नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2 BRO के अंदर 778 पोस्ट निकली थी, जिसमें कुक और व्हीकल मैकेनिक दोनों के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 1 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो उसमें बहुत से स्टूडेंट के लिए ये आ रहा था कि हमारा सेंटर बहुत ही दूर है, हमें पास का सेंटर चेंज करवाना है। तो इसी के लिए BRO की वेबसाइट के ऊपर भी अब नोटिस आ गया, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि सेंटर आप चेंज करवा सकते हैं। आपको ऊपर जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर आपको ऊपर मोबाइल नंबर मिलेगा, फैक्स नंबर मिलेगा या फिर ईमेल आईडी के ऊपर। तो अब जो नोटिस आया हम आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये यहाँ पे BRO ने दे रखा कि ऑल द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कुक एंड व्हीकल मैकेनिक के लिए, जिनका 1 तारीख को एग्ज़ाम है 12 से 3 बजे, फॉर द ऑल कैटेगरी। और इन्होंने ले रखा है कि इट व्यू द अंडर कोविड सिचुएशन द रिटन एग्जामिनेशन इज कंडक्ट फर्स्ट एंड मेरिट विल बी ड्राउन ऑन द बेसिक एज द मार्क्स ऑफ द। इन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण अब की बार रिटन एग्ज़ाम पहले कर दिया गया है, और आपकी रिटन एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर ही आपको फर्दर रिक्वायरमेंट प्रोसेस के आगे आपको बताया जाएगा, इनके आगे आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के बेस के ऊपर ही। द सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम इज सेम। सिलेबस इन्होंने बताया कि सिलेबस आपका सेम है, जो हमने ओरिजिनल जो नोटिस डाला था, नोटिफिकेशन आया था पहले वाला, वही है। जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आपके पास में पहुंच गए होंगे, ये उन्होंने दे रखा है, या फिर आपके पहुंच जाएंगे। और इन्होंने दे रखा है कि अगर किसी कैंडिडेट को सेंटर चेंज करवाना है 25 अक्टूबर से आपका पहले सेंटर चेंज हो जाएगा, और आपको अप्लीकेशन आपको सेंड करना पड़ेगा, फैक्स करना पड़ेगा अप्लीकेशन लिख के। ये उनका नंबर दिया गया है 02027171231। ये इनका नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। ये उनकी ईमेल आईडी है, BRO की वेबसाइट है ना, सॉरी ईमेल आईडी है। इसके ऊपर आपको अपना एडमिट कार्ड जो है डालना है। जो आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है या फिर आपका अभी तक घर पे नहीं पहुंचा है, तो आप उसके अंदर पूरी डिटेल डाल सकते हैं कि मेरा इस सेंटर के अंदर है, जो मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, मैं मेरे नज़दीक इस सेंटर में अपना एग्ज़ाम चाहता हूँ, आप इस सेंटर में मेरा एग्ज़ाम सेंटर चेंज करें। फिर इन्होंने बताया कि ऐसा भेजने के बाद में अगर आपको अपना सेंटर चेंज वाला एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, इन्होंने देखा है इन केस कैंडिडेट डज नॉट एडमिट कार्ड बाई 25 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर तक अगर आपको पास में चेंज करने वाला नहीं मिलता है, या फिर आपको ईमेल के द्वारा कोई भी आपके पास में जवाब नहीं आता है, तो अगर आपका सेंटर चेंज हो जाता है, कैन रिपोर्ट टू अलाउड सेंटर विद प्रिंट आउट। ये मैंने पहले भी बताया था, जिन कैंडिडेट ने पूछा था कि जिनका एडमिट कार्ड बोल रहे थे कि 25 अक्टूबर के बाद तो 1 तारीख का एग्ज़ाम है, 1-2 दिन पहले हम घर से चलेंगे, तो अगर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया तो सर, तो तब भी मैंने ये बताया था कि आप जो है, जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका चेंज वाला एडमिट कार्ड आ जाएगा, सेंटर चेंज वाला, उसको आप निकाल के प्रिंट आउट को, वो भी आप वहाँ पे आपका चल जाएगा। तो यही उन्होंने दे रखा है, और साथ में आपको दे रखा है कि फेस मास्क आपका होना चाहिए, उसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपके हैंड में ग्लव्स होने चाहिए, और सैनिटाइज़र की आपके पास बोतल होनी चाहिए 50 ml की। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपको साथ में लाना होगा। तो ये ज़रूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको सेंटर चेंज करवाना है। आपको एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन देने के बाद में जिस सेंटर में आपको चेंज करवाना है, नंबर दिया गया है, उस ईमेल आईडी को आपको पूरा नाम, किस पोस्ट के लिए है, क्या आपका रोल नंबर है, किस सीरियल नंबर पे है आपका नेम, तो वो पूरी डिटेल आपको भेजनी होगी। उसके बाद में BRO की तरफ से आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस था कि आप सेंटर चेंज कैसे करवा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों तैयारी कैसे करें। तो तैयारी दोस्तों आपको जी जान लगानी होगी, क्योंकि अब की बार जो है पोस्ट कम है और कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाया गया है, तो कट ऑफ आ ही जाएगी पिछली बार से। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि आपका ट्रेड टेस्ट और फिजिकल पहले ले लेते थे, तो कैंडिडेट कम हो जाते थे, उसके बाद में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता था। तो अब की बार कट ऑफ आ ही जाने की संभावना है, ठीक है। और बाकी जो तैयारी आपको रेगुलर इसके अंदर करते रहें। जिन कैंडिडेट को अच्छे से तैयारी करनी है या ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप भी मैंने स्टार्ट कर दिया है 1 अक्टूबर से। पेड ग्रुप है दोस्तों, मैं साफ साफ शब्द में बता रहा हूँ कि बाद में कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि सर आप तो वैसे बता रहे थे।
पेड ग्रुप है उसकी फ़ीस आपको पेड करनी होगी, उसमें आपकी तैयारी करवाई जाएगी। क्या मिलता है उसमें, बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं। उसमें आपको पूरा सिलेबस, जो वेबसाइट के ऊपर आपको सिलेबस दे रखा है व्यंजन का, मुगलई वगैरह सब कुछ आपके अंदर उसका सिलेबस पीडीएफ में और नोट्स में आपको प्राप्त होगा ग्रुप के अंदर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे क्या एग्ज़ाम उसमें से आएगा। अगर एग्ज़ाम सिलेबस में से आएगा तो मेरे भाई मैं गारंटी ये नहीं लेता हूँ कि आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपका 100% उसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कहीं पे भी आप कैंडिडेट कोचिंग लेता है, किसी भी सेंटर में लेता है, आप कहीं पे भी गए होंगे तो कोई भी ये नहीं कहता कि आपका एक बार कोचिंग सेंटर मेरे आने के बाद में आपका एग्ज़ाम 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग वाले का काम होता है जो सिलेबस आपको दे रखा है वो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। जो आपको बुक नहीं मिल रही है वो बुक आपको पीडीएफ के माध्यम से, नोट के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो जिन कैंडिडेट को जुड़ना है मेरे भाई वेलकम, जिनको नहीं जुड़ना वो आपने कहीं से भी कोई सी भी बुक रेसिपी वगैरह की कहीं से प्राप्त करके तैयारी कर सकता है, या फिर आप गूगल पे या फिर उसके कहीं से भी सर्च करके रेसिपी वगैरह को आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।